जबकि पश्चिम बंगाल में हाल ही में वो घोषणे पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम आपको 50 लाख 75 लाख रोजगार देंगे। कहाँ से लाएगा भाई, जब तेरे बस की। और जो रोजगार दो मोदी के नाम से चल रहा है ट्रेंड, वो तो देख ही रहे हो आप। ऐसे में इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब वही है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजे वाली कहानी है। हम गरीबी में जिए हैं, गरीबी में जी लेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तिहारी मजदूर के लड़के हैं, तिहारी मजदूरी कर लेंगे। चपरासी की अगर वैकेंसी निकल जाए ना तो पीएचडी किए हुए बच्चे उसमें आवेदन कर देते हैं। चलो 10-15 हजार की नौकरी मिल जाएगी, परमानेंट तो रहेगी। उन्होंने बताया वो कला है, तो फिर लड़कियों को क्यों कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ाओ का मतलब कभी ना पढ़े नहीं तला जा सकता भाई। कड़छुली डालो निकालो पकौड़ा, इसमें बहुत आसानी है भैया। पकौड़ा तलना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसन हिलाओ उसमें पकौड़ा डालो निकालो। इसमें ग्रेजुएट करके पीएचडी करके बीएड डीएड करके ये पकौड़ा तलने के लिए है। आप लोग काफी दिन से यहाँ पे हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, यही हुआ, लाठी चार्ज हुआ, हाथ टूटे पैर टूटे, पता नहीं क्या क्या टूटे। कल तो हम लोग राजेंद्र नगर थाने में हो आए भाई, उन्होंने बढ़िया व्यवस्था किया। किसी को 2-4, किसी को 4 लाठी, किसी को जितने हिसाब किताब लगा के मिल गए वो ले लिए और 8 बजे हिसाब किताब लगा के छोड़ दिए। क्योंकि जरूरी नहीं था कि लड़कियों को 6 बजे के अंदर किसी, अगर धारा नहीं लगाएंगे तो बिना धारा के वो लड़कियों को अंदर नहीं रख सकते थे। वो वहाँ के राजेंद्र नगर के इंस्पेक्टर थे, वो उन्होंने उनको शायद मैंने नोटिस नहीं किया उनका नाम, लेकिन वो राजेंद्र नगर थाने में हमको ले गए थे। वजह ये थी कि हम बीजेपी ऑफिस से लौट रहे थे। वजह यही थी कि हम अपनी मांगों को मीडिया के सामने रख। आप कल की बातें आपको बताएं कि हम जब बीजेपी हेडक्वार्टर गए, वहाँ हमने नवीन सर से, कोई थे, अब किस पद पे थे स्थित है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे मिला। उन्होंने भी एक पकड़ा दिया हमको। किसी पार्टी से थे? हाँ, पार्टी बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, भाजपा के हैं, जो भी है। तो नवीन करके हैं, उनके पास हम गए और उनसे बातें रखी कि सर हमारी ऐसी ऐसी बातें हैं, हम 20-22 दिन से भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। उन्होंने क्या किया कि जो होता है कि भाई लेटर बनवाया अमित शाह के नाम पर, वो ले जाइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हो जाए। अब अमित शाह तो पश्चिम बंगाल में बिजी है, तो कहाँ से हो पाएगा, जबकि इनके पास रास्ता है, मार्ग है कि डायरेक्ट फोन पर बात रख के अपनी समस्या बता सकते हैं कि आदेश दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में हाल ही में वो घोषणे पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम आपको 50 लाख 75 लाख रोजगार देंगे। कहाँ से लाएगा भाई, जब तेरे बस की बात नहीं है, तेरे नुमाइंदे कह रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं है, तो कहाँ से देगा वो। ये जुमलेबाजी है, प्रलोभन क्यों दे रहा भाई, जब यहाँ डायरेक्ट तुझसे मांग रहे हैं तो तू तो सुन नहीं रहा, वहाँ उड़ाए पड़ा है, हवा में तीर चलाए पड़ा है। चुनावी वादे ही भाई। अब क्या है कि अब जले पर हमारे नमक छिड़कने का काम क्या करें कि 25 मार्च को नया जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और ऐसे में क्या है कि जितने भी अभी दिख रहे हैं ना, आपको गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल SSC GD वाले ही मतलब आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये पूरा देश आप देख रहे हो, पूरा देश, यूपी में आप देखोगे हर प्रकार के लोग आज कितने दिन से बैठे हैं। और जो रोजगार दो मोदी के नाम से चल रहा है ट्रेंड, वो तो देख ही रहे हो आप। ऐसे में इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब वही है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजे वाली कहानी है। युवा सड़कों पर है, सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। यही प्रधानमंत्री जी कभी करोड़ों रोजगार देने की बात करते थे। आज युवाओं के मुद्दे पर एक ट्वीट नहीं, मन की बात में एक उन पर कोई बयान नहीं, उनकी कोई संवेदना नहीं युवाओं के प्रति। और तो भाई कह चुके हैं ना, जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलन जीवी हैं। और किसानों को तो आप देख ही चुके हैं कि उनका कहना है कि जो आंदोलन करते हैं उनको फ्री में लगता है, खाना मिल रहा है, फ्री में अच्छा ऐसो आराम मिल रहा है। वो स्थिति यहाँ की नहीं देख रहे हैं ना। उन्होंने आंदोलन जीवी बता दिया, परजीवी बता दिया। परजीवी का मतलब ये होता है जो दूसरों पर आश्रित हो। उनका मतलब ये है कि हमारा जो हम भाषण दे रहे हैं वो सही है, हम कर रहे हैं वो सही है। उनको कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, तो मैं भी उनको कहता हूँ कि तुम भी आत्मनिर्भर बनो। क्यों भीख मांगने जा रहे हो वोट की। हम गरीबी में जिए हैं, गरीबी में जी लेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तिहारी मजदूर के लड़के हैं, तिहारी मजदूरी कर लेंगे। आत्मनिर्भर पहले आप बनिए मोदी जी, अमित शाह जी, फिर लड़कों को, हम बेरोजगारों को ऐसा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना। हम लोग यहाँ सड़कों पे मर रहे हैं भाई, बता रहे हैं परजीवी हो, यहाँ कोई खाने को दे रहा है हमें। धीरे-धीरे प्राइवेटेशन भैया, प्राइवेटेशन में हमको ना केवल झाड़ू पोंछे की नौकरी मिलेगी, शायद वो भी ना मिले। प्राइवेटेशन में केवल मंत्री, विधायक, बड़े बड़े नेताओं के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ जाएंगे। हमको केवल दे दिया जाएगा पोछा मारो, आप झाड़ू चलाओ, यही नौकरी मिलेगी भाई। सफाई अभियान चालू किए हैं तो हमको इसीलिए डिग्री करवाएंगे और डिग्री डिप्लोमा देंगे। आज मध्य प्रदेश चाहे यूपी हो चाहे जो भी राज्य हो, चपरासी की अगर वैकेंसी निकल जाए ना तो पीएचडी किए हुए बच्चे उसमें आवेदन कर देते हैं। चलो 10-15 हजार की नौकरी मिल जाएगी, परमानेंट तो रहेगी। विश्व गुरु तो पता नहीं भाई, लेकिन भिखमंगे बहुत निकल जाएंगे अपने देश से। हाथ में कटोरा लेके, जैसे आज देख रहे हो उत्तर प्रदेश में बच्चे ले लेके अपनी उनकी माएँ गोद पे बैठी हैं, 5-7 साल से उनका रिजल्ट का इंतजार करें। सब कुछ हो चुका है, वेरिफिकेशन वगैरह सब। जैसे हमारे आज सभी चरण पूरे होने के उपरांत हम नौकरी मांगने के लिए तरस रहे हैं, लेने के लिए तरस रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि आगे चल के ऐसा ही होता रहेगा भाई।